This is our lecture number 20 of Honda chapter number 1 and MCQ number 111. Ohm's law is applicable in all the following except electrolysis, arc lamp, insulator, vacuum, radio waves. So Ohm's law जो है वो बाकी सब केसेस के लिए एप्लीकेबल है लेकिन इंसुलेटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. In which of the following circuits will the voltage source produce the most current? ठीक है, सिंपल V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला है और हमें ये पता है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा करंट होगा. ठीक है, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा. ठीक है, हमें ज़्यादा करंट वाला केस फाइंड करना है. तो वोल्टेज तो देखें 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट और डी में जो है वो 1000 वोल्ट की है. लेकिन आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस. अब 10 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है तो इसमें फर्स्ट केस को अगर हम लें तो करंट हमारे पास आ जाएगा I इज़ इक्वल टू वी बाई आर 10/10 विच इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर. ठीक है, सो 1 एम्पेयर हमारा आ गया पहले केस के लिए. दूसरे केस के लिए हम लेते हैं 10 वोल्ट अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर्स इन सीरीज़. अब सीरीज़ के लिए दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 10 + 10 20. सो I इज़ इक्वल टू वी बाई आर विच विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पेयर. ठीक है, जो कि पहले वाले केस से भी कम हो गई. अब थर्ड केस है हमारे पास 10 वोल्ट अक्रॉस टू 10 ओम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. ठीक है, पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, देखें दो 10 ओम के हैं तो 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. सो 5 ओम हमारे पास आ जाएगा. सो I इज़ इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 विच विल बी इक्वल टू 2 एम्पेयर. ओके, सो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, थर्ड केस के लिए 2 एम्पेयर करंट आ गया. अब फोर्थ केस है हमारे पास 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस. अब बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को नहीं देख रहे बल्कि वो वोल्टेज की वैल्यू को देख रहे हैं. ठीक है, वो ये कहते हैं जी कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें वोल्टेज अगर ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन वो ओम्स लॉ में अगर आप देखें आपके पास जब रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाती है तो उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू भी हमारा करंट जो है वो डिपेंड करेगा. ज़ाहिर है जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वैल्यू को लिमिट करता है करंट की. तो इस वैल्यू को देखना, आपने सिर्फ इसको देख के आंसर नहीं लगाना. ठीक है, 1000 वोल्ट और 1 मेगा ओम. सो I इज़ इक्वल टू वी बाई आर 1000 डिवाइड बाई 1 मेगा. ये इसको मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल वैल्यू होगी. ठीक है, सो ये 2 एम्पेयर से हमारा करंट बहुत ज़्यादा कम आएगा. सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम. मैंगनीज वायर हैज़ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर. द रेजिस्टेंस ऑफ अ मैंगनीज वायर ऑफ 1/4 लेंथ एंड 1/3 डायमीटर विल बी. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को समझ लें, आपके लिए जो 50% प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, अ पीस ऑफ सिल्वर वायर. ठीक है, एक सिल्वर वायर है और एक मैंगनीज वायर है. ठीक है, अब दो वायर्स हैं तो उनके ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होंगे, उनकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी, लेंथ भी डिफरेंट होगी, हर एलिमेंट हर कंपोनेंट उनका जो है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, अब रेजिस्टेंस उसने हमें दे दी सिल्वर की. अब मैं डिनोट कर रहा हूँ सिल्वर के रेजिस्टेंस को R1 से. ठीक है, सो R1 विच इज़ इक्वल टू ρ1 L1 डिवाइडेड बाई A1 होता है. सो A1 को मैं लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वेयर. ठीक है, अब पाई आर स्क्वेयर आर की जगह D1/4 कर लिया मैंने, D1 का स्क्वेयर बाई 4. ठीक है, पाई D स्क्वेयर आपको D²/4 आपको पता है, हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं. सो R1 जो है एक्चुअली हमारे पास क्या है, सिल्वर का रेजिस्टेंस है जो कि गिवन है 1 ओम के, वो यहाँ पे हमने लिख दिया. ठीक है, अभी आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आगे जाके हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, ये सोल्यूशन में आगे जाके इस वैल्यू को यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू जो होगी 1 ओम की होगी. ठीक है, अब ये कैसे आएगा इसको आगे हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने इस फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ली और ये मैथमेटिक्स यहाँ पे हमने डिफाइन कर ली कि R1 जो है वो 1 ओम के इक्वल है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी. अ मैंगनीज वायर हैज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है. किसके इक्वल है, 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सिल्वर. ठीक है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है, ρ1. तो जो मैंगनीज है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, 30 टाइम्स, मतलब कि 30 इंटू R1 सॉरी ρ1. ठीक है, सो 30 इंटू ρ1. ये लाइन मैंने यहाँ से
मैथमेटिक्स में यहाँ पे लिख दी, ठीक है। रो 2 इक्वल टू 30 रो 1। उसके बाद है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक वायर ऑफ 1/4 लेंथ, ठीक है। 1/4 लेंथ का मतलब ये है जी कि जो मैग्नेटिक का जो रेजिस्टेंस जो लेंथ है वो इक्वल है 1/4 ऑफ लेंथ, ठीक है। 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ सिल्वर एक्चुअली। सो सिल्वर की L1 है, तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4 ऑफ L1, ठीक है। और डायमीटर कितना है 1/3, सो डायमीटर ऑफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू 1/3 ऑफ D1। सो ये 3 लाइंस और ये एक चौथी लाइन, इन 3 लाइंस का को जो थ्योरी को हमने कन्वर्ट कर लिया मैथमेटिक्स में। यहाँ तक अगर आपने कर लिया, आगे आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे क्या करना है हमने, रेजिस्टेंस का फार्मूला है जी R2 इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। कन्वर्ट कर लिया L/πd²/4 से। उसके बाद रो 2 L2 D2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। इसको पुट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो L1 D1 की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर ली। और 30 1/4, ये जो 3 का स्क्वायर नीचे है वही ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर आके 30 इंटू 1/4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू बनती है 67.5 और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 1 के, ठीक है। सो इसको 1 पुट कर लेंगे। सो R2 इज़ इक्वल टू 67.5 ओम, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली ऑप्शन नंबर C, ठीक है। सो ये मैं इतनी डिटेल में ना जाता, लेकिन ये है कि ये MCQ काफ़ी जगहों पे रिपीट हुआ है, इसलिए इसको पूरा सोल्यूशन मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसको आप अपने पास नोट कर लें, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद है अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.002 ओम, ठीक है। इस स्टेटमेंट को समझें कि इसमें वो क्या बता रहे हैं। जब भी रेजिस्टिविटी गिवन होगी, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है जी। ये एक्चुअली आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये एक क्यूब की बात की जा रही है, और क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ गिवन है और बताया गया है कि एक क्यूब है मटेरियल का, ठीक है। और उसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 0.02 लिखा हुआ है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना कि एक क्यूब मटेरियल का हो, उसकी लेंथ इतनी हो, उसका रेजिस्टेंस इतना हो, तो वो एक्चुअली डेफिनेशन हमारी बनती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है। ये आप इसको ज़रा सर्च कर लें, देख लें रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन एक्चुअली होती क्या है थ्योरेटिकल टर्म्स में, ठीक है। एक तो रेजिस्टिविटी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रेजिस्ट, ठीक है। लेकिन एक इसकी डेफिनेशन दूसरी भी है, वो आप खुद सर्च करें, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको सर्च करें, उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो रेजिस्टिविटी है 0.002। और उसके बाद लिखा है इफ़ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हैज़ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर का, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है यहाँ पे अब क्यूब था तो इसका एरिया हो जाएगा 1/8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं हमने, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ विल बी, सो रो आ गई 0.002, लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर, एरिया आ जाएगा 1/8। सो R इक्वल टू रो L/A विच इज़ इक्वल टू 0.128 ओम। सो ऑप्शन D इज़ करेक्ट। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज़, कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो ओम मीटर होती है, तो ये हो जाएगी मोह पर मीटर, ऑप्शन ए। उसके बाद MCQ नंबर 116 है। 2 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। एक मेथड ये है कि आप इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे मैश एनालिसिस लगाएं, इस लूप का करंट फाइंड करें, इसका भी, ठीक है। सो इस लूप का जो करंट होगा वो एक्चुअली आपको एमीटर की रीडिंग दे देगा, ठीक है। ये मेथड अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो मैं आपको तरीका सिखा सकता हूँ कैलकुलेटर में। आपको अगर आगे किसी जगह पे ज़रूरत पड़ा तो मैं आपको तरीका, उसका मेथड बता दूंगा किस तरह से आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि जहाँ पे हम कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे इजी जो है मेथड है वो ये है कि हम क्या करें, इस साइड की जितनी भी रेजिस्टेंस है इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, उसके बाद इस लूप का करंट हमारे लिए फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब 2 चीज़ें माइंड में रखनी है, शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम होती है तो उनका जो इक्विवेलेंट बनता है वो उस R की वैल्यू के हाफ के इक्वल आ जाता है, ठीक है। बस ये 2 बातें आपने माइंड में रखनी है। वो क्या है, सबसे पहले देखें जी, यहाँ पे 10 ओम सीरीज़ में है, ये क्यों सीरीज़ में है, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, जो करंट यहाँ से आ रहा है वही करंट यहाँ पे जा रहा है। सो 10 + 10 20। अब 20 जो यहाँ पे इक्विवेलेंट आया वो आ गया पैरेलल में इस 20 के साथ,
ठीक है। क्यों पैरेलल में आ गया? क्योंकि जो 6 ओम से करंट आ रहा था यहाँ से, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इधर भी आ गया, इधर भी डिवाइड हो गया। सो इससे क्या हुआ, दोनों पैरेलल में आ गए। अब 20 पैरेलल विद 20, हाफ वैल्यू हो जाएगी 20 की, विच इज़ इक्वल टू 10 ओम। अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 10 ओम। 10 ओम प्लस 6, 16 पैरेलल विद 6 इक्वल टू 8, ठीक है। 8 ओम यहाँ पे आ गया। 8 प्लस 2, ये जो 8 ओम है ना, ये अब सीरीज़ में आ गया, ये एक ही लूप बच गया हमारे पास। 8 प्लस 2 10। अब आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 ओम के, और वी की वैल्यू आ गई 100 वोल्ट जो कि गिवन है। सो आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर, वी 100 है, आर 10 आ गया। सो 100 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव्स 10 एम्पेयर, ऑप्शन सी। उसके बाद है 117, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर गिवन बिलो द रीडिंग इन द एम मीटर विल बी, ठीक है। वही रिपीट हो गया जो ऊपर हमने किया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को सॉल्व करना है। ये तीनों पैरेलल में हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। सो 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, 3। सो 9 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव्स 3 ओम। 3 ओम यहाँ पे आ गया। 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, 2 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव्स 1। सो 1 ओम यहाँ पे आ गया। 3 ओम, ये 1 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी वोल्टेज सोर्स की गिवन है। सो जब आपने इस पे केवीएल लगाना है तो इन जो रेजिस्टेंस हैं इनको माइंड में रखना है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखें, ये 3 ओम, ये 1 ओम, 4, और ये 0.5 और ये 0.5, 3, 4 और 5। सो 5 ओम हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब वोल्टेज कितनी है जी, यहाँ से अगर हम केवीएल लगाएं तो +4 -2, सो 2 वोल्ट हमारे पास कितनी आ गई, वोल्टेज आ गई। अब सर्किट में आपके पास वोल्टेज भी आ गई, रेजिस्टेंस भी आ गई। तो अब अगर आप करंट फाइंड कर लें तो करंट जो इस लूप के अंदर जो करंट होगा वही रीडिंग जो होगी वो शो होगी इस एम मीटर के ऊपर, ठीक है। सो आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर विच इज़ इक्वल टू 2/5, और 2/5 आपके पास होता है 0.4 एम्पियर के। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। According to the Joule law, heat produced by a current I while flowing through a material of resistance R for a length of time t is proportional to, ठीक है। ये Joule's law of heating है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस के फार्मूले हैं, सॉरी कलर कोडिंग के हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।